आखिर क्यों है? क्या हिंदुओं ने इसीलिए वोट दिया था, कांग्रेस को हटा करके भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए बैठाया था कि गौ माता की दुर्दशा तब भी होती रहे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर भी गौ माता की दुर्दशा है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाने का मतलब क्या? आने वाले समय में कोई घर में दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। जिन लोगों ने गौचर भूमि पर कब्जा कर रखा है उनका सर्वनाश पक्का है, निश्चय है, ध्रुव सत्य है। उनको कोई नहीं बचा सकता। भगवान बचाने आएंगे तो भी नहीं बचा पाएंगे। उनका वो दुर्दशा होगी कि महाराज कोई उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं। जिस सरकार में हम चाहते थे कि हमारी गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन वोट देकर हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके सनातनियों को बनाया। आज हमें फिर आंदोलन और संघर्ष। टीकमगढ़ में गौचर भूमि को मुक्त कराने के लिए साधु संतों और सनातनियों ने भरी हुंकार। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में आज टीकमगढ़ जिले के लिधौरा में गौचर भूमि को मुक्त कराने के लिए सनातनियों ने हुंकार भरी है। आपको बता दें, नीलकंठ पीठ के पीठाधीश और सीताराम दास महाराज और हिंदू सत्यनाथ ने लिधौरा पहुंचकर सनातनियों के साथ हुंकार भरी है। जानकारी के मुताबिक लिधौरा में गौचर भूमि पर दबंगों द्वारा कई सालों से अवैध कब्जा जमाए हुए हैं, जिसको लेकर हिंदू समाज और बजरंग दल के नेतृत्व में बाजार बंद कर आंदोलन किया गया है और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। सुनिए क्या कुछ बोले साधु संत। ये केवल तहसील स्तर का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। अब अलग अलग जगह हम लोग कर रहे हैं आंदोलन, हमारे गौ भक्त कर रहे हैं, सभी लोग जनता के लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में गौ माता की जो दुर्दशा है वो बड़े दुर्भाग्य का विषय है। भारत देश में हमारे हिंदुओं की सरकार, कहने को हिंदुओं की सरकार हो गई, मोदी जी की सरकार है। मध्य प्रदेश में हिंदुओं की सरकार मोहन यादव जी की सरकार है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। लेकिन गाय की दुर्दशा संपूर्ण भारतवर्ष में यूपी एमपी में सर्वत्र है। आखिर क्यों है? क्या हिंदुओं ने इसीलिए वोट दिया था, कांग्रेस को हटा करके भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए बैठाया था कि गौ माता की दुर्दशा तब भी होती रहे? यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर भी गौ माता की दुर्दशा है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाने का मतलब क्या हुआ? राम मंदिर से अकेले काम नहीं चलेगा। राम जी हमारे तब सुखी होंगे, तब प्रसन्न होंगे जब राम जी की आराध्या, श्री कृष्ण की आराध्या पूज्य गौ माता सुखी होगी। इसलिए पूरे भारत का विषय है, मोदी जी, योगी जी, मोहन यादव जी और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक्शन ले, गौ माता को सुखी करें। एक बात। दूसरी बात, जो लोग गौचर भूमि पर कब्जा कर रखे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, पीढ़ियाँ नष्ट हो जाएगी। आने वाले समय में कोई घर में दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। जिन लोगों ने गौचर भूमि पर कब्जा कर रखा है उनका सर्वनाश पक्का है, निश्चय है, ध्रुव सत्य है। उनको कोई नहीं बचा सकता है। भगवान बचाने आएंगे तो भी नहीं बचा पाएंगे। उनका वो दुर्दशा होगी कि महाराज कोई उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हो, सुखी रखना चाहते हो, तो स्वतः ये अवसर है। साधु संत आंदोलन में उतरे हैं, गौ भक्त बेचारे नए नए लड़के जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो आंदोलन में उतरे हैं। उनकी केवल बात सुन करके बिना कार्रवाई के स्वतः लोग आगे आगे बढ़ करके आए और कहे कि हम छोड़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। एक अभियान चल जाए। अभी जैसे शराब मुक्ति का अभियान चल रहा है, अपने आप गांव में अभियान चलने लगे, पूरे पंचायतें इकट्ठी हो रही हैं और कह रहे हैं हम शराब छोड़ रहे हैं, हम बनाना छोड़ रहे हैं, अभियान चल रहे हैं। ऐसे गौचर भूमि को जो कब्जा जमाए बैठे हैं, ऐसे अभियान चले, आगे आगे स्वयं कब्जाधारी बढ़ करके आए और कहे कि हम कब्जा छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं और गौ माता को सुखी करते हैं। राधे राधे। प्रशासन के द्वारा पक्षपात की कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं है कि प्रशासन पक्षपात की कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी यदि आप पत्रकारों के द्वारा ऐसी बात कही जाती है तो हम कलेक्टर साहब से इस विषय में बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे और ये बात कहेंगे कि गौचर भूमि माने गौचर भूमि, उसमें न पक्ष न विपक्ष, गौ माता के समकक्ष। 227 खसरा नंबर पर प्रशासन ने गौचर भूमि मुक्त आंदोलन की कार्रवाई की है। उसमें नगर परिषद ने सीसी रोड डाला है गौचर भूमि पर, उस पर बेदखली की कार्रवाई नहीं की गई है। हम इस विषय में प्रशासन से जरूर बात करेंगे। अभी एसडीएम साहब आ रहे हैं, आपने ये बात हमारे संज्ञान में लाए हैं तो हम जरूर बात करेंगे। और किसी भी अवस्था में देखिए, अब ये निश्चय ही मुझे तो लग रहा है कि हमने टीकमगढ़ में चलाया था, वो गौ माता को मिनौरा लेकर के गए थे, उसके बाद में इस साल फिर चला और कलेक्टर साहब सक्रिय है, प्रायः सभी गौशालाओं में व्यवस्थित करते जा रहे हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर लिधौरा के, निवाड़ी के, पृथ्वीपुर के क्षेत्र के सभी लोग इकट्ठे होकर के ये आंदोलन के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसे गांव-गांव में आने वाले हर तहसील में, हर
विकास खंड में, हर जनपद में सर्वत्र ये व्यवस्था होने वाली है। बड़े बड़े आंदोलन होने वाले हैं। ये भारतीय स्तर का आंदोलन होगा और किसी भी अवस्था पर हमने दैवीय व्यवस्था कह दी कि लोगों को गोचर भूमि खाली कर देना चाहिए, लेकिन दैवीय व्यवस्था से नहीं मानते हैं तो हम लड़ाई करके, संघर्ष करके, शासन से, प्रशासन से, लट से, जैसे मानेंगे किसी स्तर पर हम उस स्तर पर मनाएंगे और उनसे गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराएंगे। ये लेधौरा तहसील में पहले से भी ज्ञापन दिया गया था गौ सेवकों के द्वारा कि मैं एक कार्यक्रम रखने जा रहा हूँ और ये एक पहल है कि गौचर भूमि जो है वो खाली हो जाए और गायें जो रोड पर हैं वो अपनी भूमि पर पहुँच जाए। तो किसी और प्रशासन ने भी पहल की है और कब्जा हटाने का प्रयास किया। वर्तमान में आज उन्होंने आज कार्यक्रम था उनका गौ सेवकों का, जिसमें साधु संत महात्मा लोग भी आए हुए हैं और ग्राम के आसपास की गौ सेवक, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जन, सभी पत्रकार बंधु सभी लोग उपस्थित हुए और एक ज्ञापन सौंपा गया कि ये चरमोई भूमि से अतिक्रमण मुक्त करना है। तो इसके संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें